नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में है पिन वैली नेशनल पार्क। जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था उन्होंने सही आंसर बताया था। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, कमला रानी एंड रोशनी देवी अर्नड नेम इन द फील्ड ऑफ। कमला रानी और रोशनी देवी ने किस क्षेत्र में नाम कमाया? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फोल्क सॉन्ग। कमला रानी और रोशनी देवी जो थी वो एक लोक गायिका थी। अच्छा, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो रोशनी देवी और कमला रानी जो थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी? डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करती थी। हिमाचल प्रदेश के जो है कुछ और फेमस फोल्क सिंगर भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो करनैल राणा है एक, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से और एक लोक गायक हैं। और एक है गंभरी देवी। गंभरी देवी जो है एक फोल्क सिंगर है और ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से बिलोंग करती हैं। रोशनी देवी हैं, तो रोशनी देवी बिलोंग करती हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला से। ये कुछ फेमस फोल्क सिंगर हैं हिमाचल प्रदेश के, इनके बारे में आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, What was the previous name of advanced study? एडवांस स्टडी का पुराना नाम क्या था? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, वाइस रीगल लॉजे। वाइस रीगल लॉजे था वो था एडवांस स्टडी का पुराना नाम। बात हुई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका पुराना नाम था वाइस रीगल लॉजे। और ये कब बनकर तैयार हो गया था? तो ये बनकर तैयार हुआ था 1888 में, 1888 ईस्वी में ये बनकर तैयार हो गया था। और उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? उस समय भारत के वाइसराय जो थे वो थे लॉर्ड डफरिन। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो समर रेजिडेंस के रूप में पहले जो था इंडिया के जो वाइसराय थे उनका समर रेजिडेंस हुआ करता था। और इसका जो आर्किटेक्ट स्टाइल है वो कौन सा आर्किटेक्ट स्टाइल है? इसका आर्किटेक्ट स्टाइल है ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल। और ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो हेनरी इरविन के द्वारा जो है ये डिजाइन किया गया था। और पहले इसका नाम वाइसराय लिगे था। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो कहाँ कब यहाँ पर बना था? तो 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसे जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को सौंप दिया था। और तब से लेकर अभी तक यहाँ पर हाई स्टडी के शोध कार्य होते हैं। इतना आप याद रखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। सिल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपको 4 ऑप्शन है, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सोलन। सोलन में स्थित है सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, बात हुई है डिस्ट्रिक्ट सोलन की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। डिस्ट्रिक्ट सोलन में जितनी भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो है सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक है मझथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है दारला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 3 इंपॉर्टेंट सेंचुरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। अच्छा, बात डिस्ट्रिक्ट सोलन की हुई है। डिस्ट्रिक्ट सोलन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पिछले कल भी बताया था। वो था कि जो फेमस ऑथर हैं सलमान रश्दी, उनका रेजिडेंस जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो उनका रेजिडेंस डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। और उस रेजिडेंस का क्या नाम है? उस रेजिडेंस का नाम है एनीस विला। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी तक सोलन से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। इन क्वेश्चंस को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बादल ग्लेशियर इज इन। बादल ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है बादल ग्लेशियर। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कहाँ पर स्थित है बादल ग्लेशियर? तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की मुल्तान तहसील में स्थित है बादल ग्लेशियर। और बादल ग्लेशियर जो है वो बादल नदी निकलती है। और बादल नदी जो है वो रावी की सहायक नदी है। रावी की जो है और भी सहायक नदियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो है बादल, तंतगिरी, बुधिल, तुंधा, बेलझई, साहो, सियूल और है चिड़चुंद नाला। ये जो है बादल की सहायक नदियां हैं। रावी की सहायक नदियों के बारे में भी आप याद रखिए। और बादल ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ये भी याद रखिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बादल ग्लेशियर जो है वो कौन सी तहसील में स्थित है? तो ये स्थित है मुल्तान तहसील में।
क्वेश्चन नंबर 5 है वेयर इज द फर्स्ट सिख यूनिवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर पहला सिख विश्वविद्यालय है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी बड़ू साहिब। बड़ू साहिब में स्थित है पहला सिख विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का। अच्छा, बड़ू साहिब कहाँ पर स्थित है। बड़ू साहिब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। अब बात हुई है हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालयों की, तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1970 ईस्वी में, और इसके पहले जो इसके कुलपति वो कौन थे, तो रामकरण सिंह जो थे इसके पहले उपकुलपति थे। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया था, वो था कि विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1971 ईस्वी में, और इसे आइसिडोल के नाम से कब जाना जाने लगा था, तो 1995 से इसे आइसिडोल के नाम से जाने लगा था। डॉक्टर वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो डॉक्टर वाई.एस. विश्वविद्यालय जो है नौणी डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में, और इसके पहले उपकुलपति कौन थे। इसके पहले उपकुलपति थे M.R. ठाकुर। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी 1978 ईस्वी में। और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में हुई थी इसकी स्थापना, और डिस्ट्रिक्ट शिमला में इसकी स्थापना हुई थी, और 1983 ईस्वी में इसे धर्मशाला स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए विश्वविद्यालय और जितने भी बोर्ड हैं हिमाचल प्रदेश के उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हु फाउंडेड जसवां स्टेट। जसवां रियासत की स्थापना किसने की। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी पूरबचंद। पूरबचंद ने की थी जसवां रियासत की स्थापना। अच्छा, बात हुई है जसवां रियासत की, तो जसवां रियासत के बारे में आपको पता होना चाहिए। जसवां रियासत जो है वो कांगड़ा का एक भाग होती थी। कांगड़ा से ये पहली ऐसी रियासत थी जो कांगड़ा से अलग हुई थी, और इसकी स्थापना की थी राजा पूरबचंद ने। और राजा पूरबचंद ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी, तो राजा पूरबचंद ने अपनी राजधानी बनाई थी राजपुर में। और जसवां रियासत के अंतिम राजा कौन थे, तो जसवां रियासत के अंतिम राजा थे राजा उमेद सिंह। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक से हैं जो जसवां रियासत से बनते हैं, इनको आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हु वाज अपॉइंटेड बाय अहमद शाह दुरानी एज गवर्नर ऑफ पंजाब इन 1759। 1759 में अहमद शाह दुरानी के द्वारा किसे पंजाब का गवर्नर बनाया गया था। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए घमंड चंद। कांगड़ा के राजा घमंड चंद को जो है 1759 में पंजाब का गवर्नर बनाया गया था अहमद शाह दुरानी के द्वारा। अच्छा, फिर से बात हुई है कांगड़ा रियासत की, तो कांगड़ा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। कांगड़ा के जो कटोच वंश है उसकी स्थापना किसने की थी, तो कटोच वंश की स्थापना की थी राजा भूमा चंद ने। उस समय कांगड़ा का राजा कौन था जब हेमतसांग ने 635 एडी में कांगड़ा विजिट किया था, तो उस समय कांगड़ा के राजा थे राजा उतितो। 2009 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने कांगड़ा के ऊपर अटैक किया था, तो उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे, तो उस समय कांगड़ा के राजा थे राजा जगदीश चंद। और मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा के किले को कब जीता था, तो मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा के किले को जीता था 1337 में 1337 ईस्वी में। और जिस समय मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा के ऊपर अटैक किया था उस समय कांगड़ा का राजा कौन था, तो उस समय कांगड़ा के राजा थे पृथ्वी चंद्रा। और कांगड़ा को फिरोज शाह तुगलक ने कब लूटा था, तो कांगड़ा को फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में लूटा था, और उस समय कांगड़ा के राजा थे राजा रूपचंद। और फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा की लाइब्रेरी को जितनी भी उनकी किताबें थी उनको लूट कर पारसी में ट्रांसलेट करवाया था। 1572 में अकबर के द्वारा किसे कांगड़ा का जागीरदार बनाया गया था, तो 1572 में अकबर के द्वारा बिरबल को जो है कांगड़ा का जागीरदार बनाया गया था। कांगड़ा के कौन से राजा जो थे अकबर के समकालीन थे, तो कांगड़ा के राजा जयचंद और विधिचंद अकबर के समकालीन थे। कांगड़ा के कौन से राजा जहांगीर के समकालीन थे, कांगड़ा के राजा त्रिलोक चंद और हरिचंद द्वितीय जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर ने किसको कांगड़ा के किले पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, तो 1618 ईस्वी में जहांगीर ने नूरपुर के राजा सूरजमल को कांगड़ा के किले पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। और कांगड़ा किले के पहले किलेदार कौन थे, तो कांगड़ा किले के जो पहले किलेदार थे वो थे नवाब अली खान। और कांगड़ा किले के अंतिम किलेदार कौन थे, तो कांगड़ा किले के जो अंतिम गवर्नर थे वो थे सैफ अली खान। और एक क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था कांगड़ा से रिलेटेड, वो था
आलमपुर की स्थापना राजा आलमचंद के द्वारा कब की गई थी? तो 1697 ईस्वी में राजा आलमचंद के द्वारा आलमपुर की स्थापना की गई थी। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कांगड़ा से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चंस आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कैपेसिटी ऑफ ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट। ब्यास सतलुज परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 990 मेगावाट। 990 मेगावाट क्षमता है ब्यास सतलुज प्रोजेक्ट के। चाहिए ब्यास सतलुज प्रोजेक्ट जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाम से ही पता चल रहा है कि ब्यास और सतलुज नदी को मिलाकर जो है एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसे नाम दिया गया है ब्यास सतलुज लिंक परियोजना। और इसकी स्थापना जो है बनकर कब कंप्लीट हो गया? तो 1977 ईस्वी में ये बनकर कंप्लीट हो गया था और इसकी जो क्षमता है वो 990 मेगावाट है। रिवर ब्यास का पानी जो है वो डेहर के समीप सतलुज के साथ मिलाया जाता है, सतलुज नदी के साथ मिलाया जाता है और वहीं पर एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसे ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इतनी आप याद रखिए कि इसकी क्षमता कितनी है और ये कब बनकर तैयार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ट्रॉफी वाज अनाउंस्ड एट अनाडेल ग्राउंड शिमला। कौन सी ट्रॉफी शिमला के अनाडेल मैदान में शुरू हुई थी? अब बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए डुरंड कप। डुरंड कप जो है उसकी शुरुआत हुई थी डिस्ट्रिक्ट शिमला के अनाडेल मैदान से। अच्छा, ये अनाडेल मैदान से शुरू हुई थी, तो कब पहली बार यहाँ पर फुटबॉल का मैच हुआ था? तो 1988 में जो है वो पहली बार यहाँ पर डुरंड कप हुआ था। अब ये डुरंड कप किससे संबंधित है? ये डुरंड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। अच्छा, किसने पहली बार यहाँ पर डुरंड कप करवाया था? तो सर मॉर्टिमर डुरंड ने जो है पहली बार शिमला के अनाडेल मैदान में डुरंड कप ऑर्गेनाइज करवाया था। 1988 में ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था। तो इसके बाद इसका वेन्यू कहाँ पर था? 1988 के बाद। तो 1988 के बाद ये कलकत्ता में ऑर्गेनाइज किया गया था। अच्छा, डुरंड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि डुरंड कप जो है वो कौन से खेल से संबंधित है। तो ये फुटबॉल से संबंधित है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी हैं जो फुटबॉल से संबंधित है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक है संतोष ट्रॉफी, तो ये फुटबॉल से संबंधित है, और एक है रोवर्स कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है, और एक हो गया डुरंड कप, ये फुटबॉल से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट कप और ट्रॉफीज जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। अच्छा, 2018 का जो तो फीफा वर्ल्ड कप था उसके विनर कौन सी टीम थी? तो फ्रांस ने जीता था 2018 का फीफा वर्ल्ड कप। और फ्रांस ने किसको हराया था? फ्रांस ने जो है वो क्रोएशिया को हराया था। और 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होना है वो कहां पर होगा? तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो है वो होगा कतार में। और कतार ने हाल ही में ओपेक से जो है वो वापसी ले लिया, ओपेक को छोड़ दिया है। ओपेक के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई थिंक अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो इसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए फुटबॉल से और अनाडेल ग्राउंड से, क्योंकि सभी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज द समर हेडक्वार्टर ऑफ डीसी होशियारपुर। होशियारपुर डीसी का गर्मियों का मुख्यालय कहां पर था? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारविन। भारविन में स्थित था डीसी होशियारपुर का गर्मियों का मुख्यालय। अच्छा, ये भारविन कहां पर स्थित है? भरवाइन जो है डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है। अच्छा, बात हुई है ऊना की, तो डिस्ट्रिक्ट ऊना के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट ऊना का गठन जिले के रूप में कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में हुआ था डिस्ट्रिक्ट ऊना का गठन जिले के रूप में। और डिस्ट्रिक्ट ऊना का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो डिस्ट्रिक्ट ऊना का क्षेत्रफल है 1540 स्क्वायर किलोमीटर, और ये पूरे हिमाचल का 2.77% कवर करता है। महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल टाउन डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है। और सवां प्रोजेक्ट जो है वो कहां पर स्थित है? सवां प्रोजेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है। और सवां नदी भी डिस्ट्रिक्ट ऊना में है, जिसको कि रिवर ऑफ सौरो भी कहा जाता है। अगलोर सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है? अगलोर सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है, और कितने मेगावाट का है? तो 10 मेगावाट का है। पंचभीषम मेला कहां पर लगता है? पंचभीषम मेला लगता है डिस्ट्रिक्ट ऊना में। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट ऊना से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ क्राइस्ट चर्च इन शिमला। शिमला की चर्च किसने बनाई? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी
लॉर्ड हार्डिंग ने बनाई थी शिमला की क्राइस्ट चर्च। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही है शिमला की क्राइस्ट चर्च और ये कब बनाई थी लॉर्ड हार्डिंग ने? 1844 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे बनाया था। और इसका जो आर्किटेक्ट स्टाइल है वो कौन सा आर्किटेक्ट स्टाइल है? तो इसका आर्किटेक्ट स्टाइल है नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल। शिमला का जो रिज है उसके अंडरग्राउंड एक वाटर का टैंक भी है। वो वाटर का टैंक कब बनकर तैयार हुआ था? तो 1880 ईस्वी में वो वाटर का टैंक जो है वो बनकर तैयार हुआ था। अब बात हुई है डिस्ट्रिक्ट शिमला की। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। आज काफी दिनों के बाद डिस्ट्रिक्ट शिमला के क्वेश्चंस रिवाइज हो रहे हैं। शिमला का गठन जिले के रूप में कब हुआ था? तो वो हुआ था 1972 को। शिमला का एरिया कितना है? शिमला का एरिया है 5131 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे हिमाचल का 9.22% है। शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी कब बनी थी? तो शिमला 1966 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी थी। छाबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। डुमरेड़ा हर्बल गार्डन डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। ननसरोवर लेक चंद्रनाहन लेक डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। शिमला जो है एक फॉरेन कंट्री का हेडक्वार्टर भी रह चुका है। वो कंट्री कौन सी है? वो है बर्मा। और कब से कब तक रहा है? ये रहा है 1942 से 1943 के बीच। गांधी मर्डर केस की सुनवाई कब हुई थी और कहां पर हुई थी? तो गांधी मर्डर केस की सुनवाई हुई थी 1943 में और वो हुई थी पिटरॉक में। शिमला अलायंस बैंक की स्थापना कब हुई? तो शिमला अलायंस बैंक की स्थापना हुई थी 1874 में। टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। गुगती डांस परफॉर्म किया जाता है खुंड्स के द्वारा अपर शिमला में। और शिमला में महात्मा गांधी ने पहला विजिट किया था 11 मई 1921 ईस्वी में। सिसिल होटल जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौड़ा मैदान में स्थित है उसे पहले फेलेटिस होटल के नाम से जाना जाता था। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट शिमला से रिलेटेड। अच्छा, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर करना न भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें कि जब भी न्यू एडिशन आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हु इज द ऑथर ऑफ कांगड़ा वैली पेंटिंग्स? कांगड़ा वैली पेंटिंग के लेखक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी MS रंधावा। MS रंधावा ने लिखी थी कांगड़ा वैली पेंटिंग किताब। अब बात हुई है किताबों से रिलेटेड। जितने भी किताबों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी तक कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। तारीखे रियासत सिरमौर किताब किसने लिखी थी? तारीखे रियासत सिरमौर किताब लिखी थी रणजौर सिंह ने। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर लिखी थी आनंद चंद ने। कुल्लू देश की कहानी लिखी थी लालचंद पारथी ने। किन्नर प्रदेश हिमालय परिचय लिखी थी राहुल सांकृत्यान ने। हिमालय नाट लिखी थी JC फ्रैंक ने। प्राचीन हिमाचल लिखी थी LP पांडे ने। अबॉर्ड ऑफ गॉड लिखी थी एंड्रयू विल्सन ने। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट किताब लिखी थी EJ बक ने। हिमाचल प्रदेश परिचय किताब और हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक किताब लिखी थी देवराज शर्मा ने। पॉलिएंड्री ऑफ हिमालयस लिखी थी YS परमार ने। हिमालयस अबॉर्ड ऑफ फ्लाइट लिखी थी निकोलस रोरिक ने। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट लिखी थी मनमोहन सिंह ने। मुक्तसर तारीखे रियासत चंबा लिखी थी गरीब खान ने। कंट्री लाइफ लिखी है नोरा रिचर्ड ने। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स लिखी है J हटिश्चंद ने। एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट लिखी है JPH वोगल ने। हिमालयन सर्किट लिखी है JD खोसला ने। कुल्लू एंड लाहौर लिखी है JC ब्रूसे ने। हिमालयन पिलग्रिमेज लिखी है BN दत्तार ने। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति लिखी है APF हरकोट ने। इंडियन पेंटिंग फ्रॉम दी पंजाब हिल लिखी है WG आर्चर ने। और एक किताब हमने आज डिस्कस की कांगड़ा वैली पेंटिंग्स, वो लिखी है MS रणधावा ने। तो इतनी इंपॉर्टेंट किताबें हम अभी तक कर चुके हैं, इनके बारे में आप याद रखिए। आपके लिए आज का क्वेश्चन है इन विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश एनिस विला द रेजिडेंस ऑफ फेमस ऑथर सलमान रशीदी सिचुएटेड? प्रसिद्ध लेखक सलमान रश्दी का निवास अनिस विला हिमाचल के किस कस्बे में स्थित है? बस 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।